So today we will discuss about the photosynthesis. First of all, पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है. ओके, सो आप देख रहे हो यहाँ पे फोटो प्लस सिंथेसिस. फोटो मीन्स आपका लाइट, यूवी रेज जो होगा एच म्यू, इट्स अ फोटो. एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन. तो आपका जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से आपकी लाइट की प्रेजेंस में अपना क्या करता है, आपका फूड बनाते हैं. तो वो प्रोसेस क्या है, इट्स अ नोन एज फोटोसिंथेसिस. उसी को आप क्या कहा जाता है, आपका फोटोसिंथेसिस कहा जा सकता है. यू कैन से द रेडिएशन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज अ फोटोसिंथेसिस. जो क्या है आपका रेडिएशन एनर्जी है वो क्या होगी, आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो वो क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस है. Photosynthesis is a two types. First is the oxygenic photosynthesis. Second is the anoxygenic photosynthesis. ओके, अब आप इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट क्या है, ऑक्सीजनिक में मतलब जिसमें क्या होगा, आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा. एनॉक्सी मीन्स एनॉक्सी मीन्स आपका जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा. तो मोस्टली क्या होता है आपका ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज अ प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज अ यूकैरियोटिक. तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, आपका प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है. तो प्रोकैरियोटिक्स मीन्स आपको पता होगा जो प्रिमिटिव सेल होगी जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस एब्सेंट होगा. यूकैरियोटिक क्या है आपका, जिसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और ये और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होंगी, एब्सेंट वो प्रेजेंट होंगी. वो क्या है आपका यूकैरियोट्स है. ओके, सो यहाँ पे क्या है, जो आपका ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है प्रोकैरियोट्स में, इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गा. ठीक है, ये क्या है आपका ब्लू ग्रीन एल्गा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको. और यूकैरियोट्स में क्या है आपका फर्स्ट क्या है आपका प्लांटी एंड सेकेंड प्रोस्टिस्टा. ओके, तो ये सब क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं. सेकेंड इज द अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. अनऑक्सीजनिक मीन्स डू नॉट रिलीज O2. इसमें क्या है आपका कोई भी O2 रिलीज नहीं होगा. इट्स अ टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीजनिक अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया. फर्स्ट इज अ ग्रीन बैक्टीरिया, सेकेंड इज अ पर्पल बैक्टीरिया. ठीक है, आप अनऑक्सीजनिक को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ग्रीन बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज अ पर्पल बैक्टीरिया. ग्रीन बैक्टीरिया में क्या आ जाएगा, जो ग्रीन सल्फर कंटेनिंग रिलीज़ करेंगे. और जो क्या करेंगे, सेकंड क्या है, जो ग्रीन बैक्टीरिया होंगे जो सल्फर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका पर्पल बैक्टीरिया. पर्पल में क्या है आपका जो पर्पल बैक्टीरिया जिसमें क्या है आपका क्या होगा, सल्फर कंटेंट रिलीज़ करेंगे जो सल्फर नहीं रिलीज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. ओके, अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्या है. ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में क्या है आपका, सबसे पहले क्या होगा कि आपका CO2 होगा. CO2 की प्रेजेंस में क्या होगा, लाइट क्या पड़ेगी आपका इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जैसे आपके प्लांट्स में पड़ेंगी. वो क्या है, उसी लाइट्स को आप एच म्यू भी फोटोन कहा जाता है. तो एच म्यू होगा. तो वो फोटो अब यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज़ अ क्लोरोफिल होगा और वो कन्वर्ट होगा आपका स्टार्च में. ओके, सो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, NCO2 NH2O. ठीक है, गिव्स. तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है. तो आप इसकी रिएक्शन को इस वे में भी से देख सकते हो. अब क्योंकि यहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स को बड़ा घटा सकते हो, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, इसमें N ले लिया. और उसमें आप क्या कर सकते हो कि 6CO2 + 12H2O गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll gives C6H12O6 plus H2O प्लस क्या निकलता है, क्या रिलीज़ होता है, आपका O2 रिलीज़ होगा. ओके, तो इसमें क्या होगा, जो मेन आपका मोटिव है फोटोसिंथेसिस का, वहाँ पे क्या होगा आपका ATP का जनरेशन होगा और NADPH का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, अब कोई भी आपकी लाइट है उसमें क्या है आपका क्लोरोफिल लीव्स है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके लीव्स में जैसे आपकी क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, इट्स एच म्यू. ठीक है, फोटोन पड़ रहा है, वो क्या कर रहा है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, मीन्स आपका रेडिएशन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ओके, तो वो केमिकल एनर्जी में जैसे कन्वर्ट हो रही है तो वहाँ पे होता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की स्प्लिटिंग होती है. और वहाँ पे क्या होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ NADPH एंड ATP. ठीक है, तो NADPH और ATP क्या करेगा, आपको एनर्जी का प्रोडक्शन देगा. ठीक है, एनर्जी जनरेट होगी.
जहाँ पे ये प्रोसेस चलती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट इज़ अ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। देखिए फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल आपने देखा। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या करता है इसका जो एब्जॉर्बेंस होता है वो विजिबल लाइट में हो सकता है और इंफ्रारेड लाइट में भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इट्स अ पोरफायरिन डेरिवेटिव एंड कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव। ठीक है, पोरफायरिन डेरिवेटिव को क्या कर सकते हो आप, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज़ अ क्लोरोफिल, सेकेंड इज़ अ फाइकोबिलिन्स। ठीक है, क्लोरोफिल आप देखो पोरफायरिन डेरिवेटिव में 2 पार्ट्स हैं, इसको एल एल, ठीक है, जिसमें डबल एल आ रहा है, इसके उसमें आप कोड के रूप में आप देख सकते हो जिसमें डबल एल है वो क्या है, आपका क्लोरोफिल है। और जैसे फाइकोबिलिन, तो ये दोनों इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड में एक तो कैरोटीन खुद हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या है, जेंथोफिल। ठीक है, ये क्या है, आपका कैरोटीनॉइड्स के कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि क्लोरोफिल क्या है, आपका यूकैरियोटिक्स में भी प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक्स में भी प्रेजेंट होगा। जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा इट्स ऑक्सीजनिक, एंड जो आपका प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा इज एनऑक्सीजनिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो क्लोरोफिल जो यूकैरियोट्स में है उसमें कौन कौन से टाइप्स के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में क्या होगा आपका ए ठीक है, ए बी सी डी ई जी। ठीक है, ये क्या है, आपका एनऑक्सीजनिक क्लोरोफिल है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ अ लिपिड सॉल्युबल लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स। ठीक है, ये क्या है, आपका लिपिड सॉल्युबल है, मतलब इसमें कौन सा फोर्स होगा, आपका हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब ये क्या है, आपका क्लोरोफिल जो है ये क्या है, आपका अभी आपने पहले पढ़ा 2 पार्ट्स में दिखाया, पोरफायरिन डेरिवेटिव एंड ठीक है फाइकोबिलिन डेरिवेटिव। तो ये क्या है, आपका क्लोरोफिल क्या है, पोरफायरिन डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे क्या है, आपके 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, अभी आप स्ट्रक्चर में देखोगे। फर्स्ट क्या है, आपका पोरफायरिन डेरिवेटिव है, सेकंड क्या है, टेट्रा आइसोप्रेनाइड प्रेजेंट होता है। अब पोरफायरिन डेरिवेटिव है तो वहाँ पे क्या है, आपका Mg2+ होता है। ठीक है, बीच का जो कंपाउंड होगा वो Mg2+ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी यहाँ से आप समझ जाओगे, स्ट्रक्चर को देखिए। ये देखिए, ये क्या है आपका, जो आपको ये 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, पोरफायरिन रिंग है। अब ये क्या है, बीच में क्या है, एक मेटल होगा जो क्या है Mg2+ है, तो ये क्या है, आपका कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्या है, आपका साइक्लोपेंटाइक पेंटेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहीं से आपका साइक्लोपेंटाइन, और यहाँ पे क्या है, आपका एस्टर बॉन्ड से क्या होगा, फोर्थ वाले पे आपका एस्टर बॉन्ड से टेट्रा आइसोप्रेनाइड अल्कोहल की चेन अटैच होगी। ठीक है, तो ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपका Mg2+ है। अब जो ये टेट्रा आइसोप्रेनाइड की रिंग है उसी में क्या है, आपका ये क्या होगा, आपका नॉन पोलर एक रिंग प्रेजेंट होगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ठीक है, आइसोपेंटेनिक रिंग, जिसमें क्या है 5 कार्बन कंपाउंड होगा और वो यहाँ से इस पर अटैच होगा, किसके, फोर्थ वाले पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट है आपका इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2 टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए में क्या होगा आपका कि यहाँ पे CH3 प्रेजेंट होगा, जो आपका 1 2 3 4 तो पायरोल रिंग होगी और उसमें क्या है, आपका CH3 प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो क्लोरोफिल वाला होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है, 2 टाइप्स के हैं, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होगा, आपका 2 पार्ट्स होंगे उसमें। फर्स्ट इज द प्रेजेंट ऑफ रिएक्शन सेंटर, सेकंड क्या है, आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स है। ओके, सो फर्स्ट क्या है आपका रिएक्शन सेंटर में क्या है, आपका ऑक्सीजनिक भी कम प्रेजेंट होगा, एनऑक्सीजनिक ऑक्सीजनिक मतलब जो O2 रिलीज़ करेगा, और जो आपका क्या है, O2 रिलीज़ नहीं करेगा। तो जिसमें क्या है, आपका ऑक्सीजनिक में क्या होगा, आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी आ जाता है। इसी तरीके से एनऑक्सीजनिक में क्या होगा, आपका बी
बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, क्लोरोफिल बी आ जाएगा। तो डी जो आपका बी वाला है वो बहुत रेयर केस में होता है। तो मेनली क्या है आपका ऑक्सीजनिंग में क्या होगा, ए और डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाता है आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका कि ये आपकी जो रिजोनेंस एनर्जी होगी, मीन्स आपका जो मेन एनर्जी होगी वो क्या होगा आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स में भी पड़ेगा और रिएक्शन सेंटर में भी पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो रिएक्शन सेंटर में पड़ेगा तो वहाँ पे क्या है आपका कि ओके, सो यहाँ पे क्या है आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा और क्या है, तो यहाँ पे दोनों पे तो लाइट पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे क्या है आपका कि जैसे लाइट पड़ेगी तो आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर से सीधे आपका क्या होगा, रेडिएशन एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, जो एटीपी का जनरेशन करेगी। लेकिन जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, वो आपका ट्रांसफ़र करता है किसको, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर को, लाइट को, ठीक है। तो वो क्या है, इस एनर्जी को क्या कहते हो आप, रिजोनेंस एनर्जी कहा जाता है। ओके, तो ये ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट ये भी क्या है आपका ऑक्सीजनिक हो सकता है और अनऑक्सीजनिक हो सकता है, रिजोनेंस एनर्जी जो है आपका, ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ए बी सी डी हो जाता है और अनऑक्सीजनिक में आपका आ जाता है ए बी सी डी ई जी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस पाथवे, ठीक है। अब क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस पाथवे किस तरीके से आपका क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका ग्लूटामेट होगा। ग्लूटामेट में क्या होगा आपका टीआरएनए का फॉर्मेशन टीआरएनए के साथ अटैच होगा। देन वो क्या है आपका टीआरएनए ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे वो टीआरएनए ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करेगा, देन क्या है लैम्डा अमीनो डेरिवेटेड अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। देन पोरफायरिन रिंग का फॉर्मेशन होगा और देन क्या है आपका क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया बायोसिंथेसिस पाथवे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर हम फाइकोबिलिन्स का पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसको पढ़िए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर मैं कुछ देर में अपलोड करती हूँ। ओके ओके, टेक केयर। और मोर वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ICMR UGC नेट और CSIR नेट के लिए क्या है मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।